कमाल की बात ये कि कल टीवी की बहस में जो असली इतिहासकार बने घूमते हैं वो भी, और जो फर्जी इतिहासकार कुछ और वजहों से मतलब इतिहास का प्रदर्शन नहीं, कुछ और प्रदर्शन की वजह से वो इतिहासकार बन गए हैं। और उस वर्ग में तो उस वजह से ही साहित्य में, कला में, इतिहास में उसी वजह से बढ़ाया जाता है। आप सबको कहने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो सामाजिक परिवार ये देखने वाले लोग हैं, ये सब जो है सब लोग देखते हैं, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग वहां इतिहासकार, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार बड़े अच्छे से होते हैं। वो लोग तो ऐसे सेकुलर होते हैं कि कोई कह देगा कि मुझे मुसलमानों ने मुझे दंगे में मार दिया था, मेरे दादा को, तो भी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हिंदू फायदा उठा लेंगे या जो एक भारतीय जनता पार्टी है उसको लाभ हो जाएगा। कोई कह देगा कि हमारे साथ तो मुस्लिम लड़के शोषण करते रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे वो जो सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर है वो नैरेटिव खत्म होगा। कमाल था टीवी की बहस। कोई भी एक ऐसा इतिहासकार नहीं था जो एनसीईआरटी के तथ्य को काटे। वो क्या कह रहा है कि भाई ये तो इवेंट्स हैं, इनकी बात करेंगे तो फिर अशोक ने भी मारा था। अच्छा, अशोक ने जो मारा था किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? किसको जानकारी नहीं बताई? छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते थे, किन लक्ष्यों के लिए लड़े वो तो सबको पता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे उदार, जैसे बहुत बड़े मानक, जो श्रेष्ठ आदर्श वाले थे, ऐसे महाराजा, ऐसे शिवाजी महाराज की तुलना किसी नीच पापी आक्रांता से करना, लेकिन वो ये करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस पर कुछ होगा नहीं। ठाकरे बंधु वो हिंदी से तो लड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे हिस्टोरियन से नहीं लड़ेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं ये बहुत पुरानी साजिश है। आर्यन द्रविड़ियन सिद्धांत पूरी तरह से खारिज हो चुका है, यहां तक कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी इसको खारिज किया, और सारे इतिहासकार जो है वो इसको खारिज करते हैं। वो एक कोशिश थी कि भारत के लोगों के भीतर एक विभाजन वो बना रहे, हीन भावना वो बनी रहे। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसे लोग होते हैं जो बार बार ये कहते हैं ना कि भाई ठीक है, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें वो क्या कहेंगे कि अरे एक वर्ग है जो कहीं से आया था वो शासक है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब वही है कि जो जातीय झगड़ा है, मारामारी है, वो होती रहे। ये जो जातीय झगड़ा मारामारी है वो होती रहे।